नमस्कार, मैं कृतिका और पेश आज की प्रमुख खबर। 1 फरवरी जन सुनवाई में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा 120 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि के दृष्टिगत कलेक्टर श्री खान ने सतर्कता और सावधानी रखने के लिए कहा है। कलेक्टर ने कहा है कि जन सुनवाई में सभी मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। बिना मास्क के जन सुनवाई में प्रवेश नहीं होगा। सभी शासकीय सेवक तथा हितग्राही मास्क लगाकर रखेंगे। इसके साथ ही 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर द्वारा गंभीर किस्म की शिकायतों पर समय सीमा अंकित कर संबंधित विभाग को निश्चित समय अवधि में निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे शिकायतों के निराकरण की बेहतर समीक्षा की जा सकेगी। जन सुनवाई के दौरान खाद्यान्न नहीं मिलने, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राजस्व संबंधी मामले जिनमें सीमांकन, बंटवारा, भूमि पर कब्जा आदि से संबंधित प्रकरण, बिजली विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस दौरान कलेक्टर द्वारा संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को फोन पर संपर्क कर समस्याओं के विषय में अवगत कराते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। जन सुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल दो, डिप्टी कलेक्टर सह सोखले सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 1 फरवरी को शिवसेना जिला इकाई सीधी द्वारा जिला हॉस्पिटल की दुर्दशा एवं डॉक्टरों की लापरवाही से आए दिन पीड़ितों को ही हो रही मृत्यु एवं कई समस्याओं को लेकर जिला हॉस्पिटल का घेराव किया और खराब व्यवस्था को लेकर नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं का विरोध कर रहे लोगों के पास पहुंचकर उनकी मांगों और समस्याओं को सुना। साथ ही उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को जिला अस्पताल की कमियों की भी जानकारी दी और कहा कि मुझसे जितना भी हो पड़ा है सीमित संसाधनों में उतना करने का प्रयास कर रहा हूं। इसी दौरान शिवसेना के विवेक सहित अन्य प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सिविल सर्जन को सौंपा और उनसे व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग की। अच्छा, एक ही साथ हमारे पास जब 3 वार्ड 4 महिला यहाँ आई तो 3 बताता हूँ वहाँ पे मरीज यहाँ भेजा जा रहा है, पैडल भेजा जा रहा है हॉस्पिटल तरफ प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनने के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने सिविल सर्जन से आंदोलनकारियों की मांगों की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही जिला अस्पताल की समस्याओं पर उनसे कई सवाल किए, जिस पर वो जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का रोना रोने लगे और उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में पदस्थ कई डॉक्टर अपने घरों में क्लिनिक चला रहे हैं, जिससे जिला अस्पताल का काम प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन और शासन से जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का भी दुखड़ा रोया और कहा कि सीमित संसाधनों में और डॉक्टरों के अभाव में मुझसे जितना कर्तव्य बन पड़ रहा है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने आज जिला अस्पताल में प्रदर्शन करने की कोशिश की है, क्या मांगे है सर, क्या शिकायतें हैं उनकी? उनकी शिकायतें हैं कि डॉक्टर लोग टाइम से नहीं बैठते, उनकी शिकायतें हैं कि इलाज में लापरवाही की जाती है, उनकी शिकायतें करती हैं कि डॉक्टर के ना अटेंड करने के बाद मौत हो जाती है। तो देखिए, जिला चिकित्सालय सीधी में 600 मरीज रोज आते हैं और गंभीर से गंभीर मरीज आते हैं, तो मौत तो जिला चिकित्सालय में ही होगी ना मरीज की। कोई बस स्टैंड में होगी तो वो अलग बात है, पर मौतें जो होती हैं वो उसके लिए बहुत सारे परिजन खुद जिम्मेवार होते हैं। लोकल दवाइयाँ कराते हैं, बंगालियों से दवाई कराते हैं, झाड़ फूँक कराते हैं, और जब स्थिति बाहर हो जाती है तो जिला चिकित्सालय सीधी में आते हैं और फिर सारा दोष वो हमारे स्टाफ पे और डॉक्टरों पे मढ़ देते हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई। कल जो सुबेरे की घटना है जिसमें ये आक्रोशित है, 4 ग्राम हीमोग्लोबिन था उसकी व्यवस्था बनाते बनाते आधे घंटे में सारी व्यवस्था बनाएगी, पर पेशेंट नहीं बच सका। उसके लिए अस्पताल प्रबंधन अकेले दोषी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि गंभीर अवस्था में मरीज जहाँ थे, अब हार्ट अटैक का मरीज आया, ठीक है, घर में रात भर सरसों का तेल लगाते हैं, कहीं डाइक्लोफेनिक जेल लगाते हैं और सुबह जब लेके आते हैं तब पता पड़ा कि मरीज की मौत हो गई। तो हम तो अपना पूरा प्रयास करते हैं मरीज को बचाने का। अगले महीने डॉक्टर जान गायब है, आज कोविड में वो भी अभी भी गायब है। कोविड में उनकी ड्यूटी लगी हुई है और वो नहीं आ रहे हैं। इसके ऊपर मैंने कई बार चिट्ठियाँ लिखी, ऊपर भी रिपोर्ट किया है और मैं कलेक्टर साहब से व्यक्तिगत रूप से इसमें जाके निवेदन करूंगा कि वो घर में प्रैक्टिस करते हैं, मरीज देखते हैं। और डॉक्टर DK द्विवेदी और डॉक्टर KP गुप्ता के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया हूँ MD मेडिसिन, और मुझे रात भर दिन भर इस प्रशासनिक कार्य के बाद ये भी काम करना पड़ता है
रात में पॉइजन का केस आता है, रात में हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, मैं आता हूँ देखने। ये मैं 30 साल से सीधी में कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति आके बताए कि मैंने मरीज नहीं देखा हो। और जिनको देखना चाहिए, जो जवान हैं, जिनकी उम्र कम है, वो घर में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोविड तक की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो? सर, आप झेल रहे हैं इस समस्या को, डॉक्टरों की कमी की ये आरोप लगते हैं कि डॉक्टर टाइम से नहीं बैठते, ड्यूटी पे नहीं करते। सर, इस समस्या को आप कैसे झेलते हैं? इसका निराकरण क्या होगा? डॉक्टर सब समय से आते हैं और फिर क्या होता है, एक एक सब्जेक्ट हमारे पास एक एक डॉक्टर है। हड्डी वाला हड्डी का ऑपरेशन करने जाता है या प्लास्टर करने निकल जाता है। ENT वाला आँख कान देखता है, उसको भी कई दायित्व दिए। एक डॉक्टर को हमने 4 ड्यूटी दे रखी है। सर्दी वाला सर्दी करने चला जाता है, महिला चिकित्सक अपना महिला काम करती रहती। ऐसा कहना गलत है कि चिकित्सक जो त्रुटियां सामने आ रही, जो समस्या आ रही, जिसको लेकर आवाज उठ रही है, एज ए सिविल सर्जन आप जिला प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं? किस तरह की आपको यहाँ व्यवस्था चाहिए? मैं अपना पूरा आउटपुट 100% दे रहा हूँ और मेरा जिला प्रशासन से ये निवेदन है कि वो कार्रवाई कर हमारे चिकित्सकों की संख्या बढ़ाएं, स्टाफ बढ़ाएं। सारे पद रिटायर हो गए, न ड्रेसर बचा, न कंपाउंडर बचे हैं, न क्लर्क बचे हैं। पूरा अस्पताल रिक्त हो चुका है आज की डेट में। और किन परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं हम जानते हैं। पूरे अभावों के बीच में हम काम कर रहे हैं। जिला अस्पताल में अपना प्रदर्शन समाप्त करके विवेक जी के नेतृत्व में शिवसेना जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए और उन्होंने जिला अस्पताल की समस्याओं का जिले के SDM गोपत बनास को ज्ञापन सौंपा और व्यवस्था को तत्काल ठीक किए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद शिवसेना के विवेक जी ने NTV इंडिया न्यूज को जिला अस्पताल की कमी और समस्याओं की जानकारी देते हुए कहा, जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन एवं हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टरों द्वारा अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं किया जा रहा। वहीं कुछ डॉक्टरों द्वारा अपने प्राइवेट क्लिनिक खोलकर अपने निजी व्यापार चलाए जा रहे हैं, जहाँ कई बार जिला अस्पताल में डॉक्टर न होने की वजह से कई पीड़ित परिवारों ने अपनों को खो दिया। कई बार यह भी देखने को मिला कि पीड़ितों के साथ कुछ चंद स्टाफ नर्स और डॉक्टर अभद्र व्यवहार करते हैं। ये बताइए, आज आप लोगों ने अस्पताल का घेराव किया है, ज्ञापन भी दिया है, क्या समस्याएं थी, किस लिए आपको ये कदम उठाना पड़ा? समस्याएं सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जिले की जनता सही सुनिश्चित तरीके से ट्रीटमेंट की सुविधाएं नहीं पा रही। जिला हॉस्पिटल में आए दिन अव्यवस्थाओं का आलम बना रहता है। सही समय पर आपने देखा होगा कल की ही एक घटना, चूँकि उसकी पेट में बच्ची थी और माँ भी, दोनों एक्सपायर हो गई। इसके पहले भी कई विषय आए, चूँकि मीडिया बंधुओं सब कवरेज ही करते हैं, आप लोग सब देखते हैं। ये तो है ही। सबसे बड़ा बेसिक चीज़ है कि जिला हॉस्पिटल में जो ड्यूटी करते हैं डॉक्टर, वो सही समय पर करते ही नहीं, सिर्फ अपनी पेमेंट पगार उठाने आते हैं और सिग्नेचर करके अपनी प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। ऐसी अव्यवस्थाओं के आलम से आए दिन मृत्यु होती है। अपने परिजन आज खोल देते हैं अपने लोगों को। इसके साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं कि वहाँ सही सुनिश्चित तरीके से आपका 100 नंबर जो एम्बुलेंस होता है, वो भी 108 नंबर भी पर्याप्त मात्रा में, कंडम स्थिति में दर्जनों से भी ज़्यादा पड़े। मैंने कहा कि आप नीलामी करा दें, या नीलामी नहीं करा सकते तो इसका सही तरीके से बनवा के और सही काम करवा दें, तो हो सकता है जनता के काम आ। तो बहुत सारे बिंदुओं पर मैंने ज्ञापन दिया है इस विषय पर, और मैं उम्मीद करता हूँ जिला प्रशासन सक्रिय होगा। जिला के साथ अगर कार्रवाई होती है, ठीक है। आज मैंने पुलिस को और प्रशासनिक तौर से समझाने के बाद मैं शांतिपूर्ण आज दे दिया हूँ, लेकिन आगामी समय में मीडिया बंधुओं को भी आगाह करना चाहूँ, बताना चाहूँगा कि आगे विषय में मुझे इस चीज़ से आपत्ति नहीं होगी। जब व्यक्ति विशेष के जहाँ सिविल सर्जन साहब बैठते हैं और CMHO साहब बैठते हैं, उनके व्यक्तिगत दफ्तर में शिवसेना तालाबंदी करेगी। तालाबंदी आज भी करने आया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की समझाइश के बाद मैंने भी सम्मान रखा सभी का और बात भी रखी है। अगर विषय आएगा तो होगा, आगे कार्रवाई भी होगी। NTV इंडिया न्यूज ने जिला अस्पताल की समस्याओं और जिले में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी का मुद्दा मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री से भी पूर्व में कई बार उठाया जा चुका है, लेकिन चाहकर भी जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार सीधी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं सुधार पा रही और न ही डॉक्टरों की कमी को पूरा करवा पा रही है, जिसका खामियाजा जिले की जनता को भोगना पड़ रहा है और यहाँ के चुने हुए जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस मामले में खामोश होकर बैठे हैं। कांग्रेस के प्रदेश व्यापी कार्यक्रम घर चलो अभियान के तहत कांग्रेस ने सतना में संघ परिवार में सेंध लगाई है। यहाँ बिंद में RSS का बड़ा चेहरा रहे स्वर्गीय शंकर लाल ताम्रकार के परिवार के सदस्य भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकार के भतीजे भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री सुरेश ताम्रकार ने अपने 251 साथियों के साथ भाजपा को छोड़कर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सुरेश ताम्रकार के पिता प्रदीप ताम्रकार सतना नगर निगम के 2 बार पार्षद रह चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजाराम त्रिपाठी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मकसूद अहमद, शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजभान सिंह, नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सुधीर सिंह तोमर, रविंद्र सिंह सेठी, मनीष तिवारी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सुरेश ताम्रकार और उनके सैकड़ों साथियों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि हमने यह कार्यक्रम सीधे जिले से शुरू किया था, जहां लगातार लोग कांग्रेस परिवार से जुड़ रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि अब
सतना से भी उसकी शुरुआत हो रही है। अजय सिंह ने कहा कि भाजपा अपने नींव के पत्थरों को न केवल अपमानित कर रही है बल्कि उनकी उपेक्षा भी कर रही है। यही वजह है कि संघ और भाजपा परिवार से जिन पीढ़ियों से नाता रहा है, ऐसे लोग कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री सिंह ने स्वस्थ नामनगार को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने सही समय पर जो सही निर्णय लिया है उसका कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरा सम्मान किया जाएगा। अजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में घर चलो अभियान चलाया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई को आम जनता तक पहुंचाकर भाजपा सरकार को बेनकाब करें। पूर्व महापौर राजाराम त्रिपाठी एवं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मकसूद अहमद ने कहा कि जो भी लोग कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। कांग्रेस में शामिल होने वाले भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री रहे सुरेश ताम्रकार ने कहा कि भाजपा में अब उन लोगों को चुन चुनकर अपमानित किया जा रहा है जिन्होंने भाजपा को अपने खून पसीने से सींचा है। 1 फरवरी को फरवरी माह के कार्य का आगाज राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के गायन के साथ कलेक्टर से मुजीबुर रहमान खान की उपस्थिति में कलेक्टर परिसर में संपन्न हुआ। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्री वी.के. पांडे सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि सुबह सार्थक पोर्टल में अपडेट जानकारी के अनुसार अभी तक कुल 747 लोग संक्रमित हो चुके हैं। दिनांक 31 जनवरी को 24 नए केस संक्रमित पाए गए हैं। पहले हुए संक्रमितों में से 43 लोगों को स्वस्थ होने के बाद होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया गया। अब तक 346 केस डिस्चार्ज होने के बाद जिले में 481 केस होम आइसोलेशन में उपचारित हैं। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि नैनीताल में चुनाव प्रचार की रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस भाजपा दलों ने नैनीताल में अपना चुनाव प्रचार किया। प्रत्याशियों ने जहां एक और सरिता आर्य ने नैनीताल के मलिताल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नैनीताल की जनता को संबोधित किया और 5 साल बीजेपी सरकार के विकास के कार्यों के बारे में बताया और एलईडी के माध्यम से इस दौरान सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है। बीजेपी सरकार के विकास के कार्यों को सॉन्ग के माध्यम से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस दौरान सरदार ने कहा कि नैनीताल की बेटी हूं और नैनीताल की जनता का सपोर्ट मिलेगा। शीर्ष नेतृत्व और राज्य सरकार ने एक गाना लॉन्च करवाया है। बहुत अच्छा लगा कि हम काम किया है, काम करेंगे, एक जो नारा दिया है तो बहुत अच्छा लगा। और पूरी विधानसभा में क्या पूरे उत्तराखंड में सभी जगह ये सीडी बजेगी, बहुत अच्छा लगा। और आज खिलेंद्र चौधरी जी जो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, वो इस गाने को लॉन्च करने के लिए यहाँ पे आए। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। देखिए, सबका अपना अपना वोट है, भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर वोट है और जनता यहाँ पर देखेगी कि कौन लोकल है, कौन बाहर का व्यक्ति है। मैं यहाँ की लोकल बेटी हूँ और हमेशा से मुझे जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है। यहाँ की विधानसभा हो, चाहे यहाँ की नैनीताल की जनता हो, और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे यहाँ के कार्यकर्ता हो, सभी लोग मुझे बहुत सहयोग कर रहे हैं और चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं तहे दिल से सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी। और अब कैसे प्रादेशिक हलचल। एमपी बोर्ड परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री परमाने के ऐलान। 10वीं के पेपर 18 से और 12वीं के 17 फरवरी से ही शुरू होंगे। 4 जिले में कलेक्टर बदले। इलैया राजा टी को रीवा से जबलपुर, अलीराजपुर से मनोज पुष्प को रीवा भेजा। बजट में एमपी को केन बेतवा नदी जोड़ने के लिए 1400 करोड़ मिले। 9 जिलों को फायदा। इटारसी से विजयवाड़ा तक बनेगा रेल कॉरिडोर। और सीएम शिवराज बोले, नए भारत के निर्माण का बजट। कमलनाथ ने कहा, किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं। और अब ऐसा राष्ट्रीय हलचल। बजट में इनकम टैक्स पर सब निराश। पर वित्त मंत्री बोली, 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया, ये क्या कम है। 72% लोगों ने कहा टैक्स पेयर्स के लिए कुछ नहीं। 58% बोले बजट किसी काम का नहीं। महंगाई वाला बजट। सादा पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स असर। दिल्ली में अक्टूबर से 2.5 रुपए तक महंगे हो जाएंगे। और राहुल बोले, युवाओं और किसान के लिए कुछ नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला बजट। तो ये थे आज के प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी बंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।